नमस्कार प्यारे बच्चों, आकाश यूट्यूब हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए जेई मेल एडवांस सीरीज़, जिसके अंदर हम एडवांस के बेहतरीन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। वे क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चंस होने वाले हैं, मल्टीपल करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनमें कुछ लॉजिक्स की ज़रूरत होती है, उन क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर्स नेम है मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस सीरीज। तो चलो आइए देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर के नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज। तो लेट वी स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। The question number 1 is said कि range of function fx equals to x square plus x plus c divided by x square plus 2x plus c, x belongs to r is 5/6 to 3/2, then c is equals to। तो देखो ये सवाल अगर हम देखें ध्यान से तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, और इसमें हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें रेंज निकालनी है और इसको क्लोज 5/6 से 3/2 के बीच में इसको लाई करवाना है। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और हम जानते हैं कि रेंज निकालने के हमारे पास तरीके कौन कौन से। तो रेंज निकालने के हमारे पास मेथड्स होते हैं, फंडामेंटल, वाई कंसिडरेशन, ग्राफिकल, सो मैनी मेथड्स भी है। तो चलो हम इसको वाई से कंसिडर करके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज ये y के बराबर है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब इस केस में अब इस एक्स स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, इस एक्स को भी इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, सी को, तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं हम इसको। अब एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, हम इसको x में क्वाड्रेटिक क्यों बना रहे हैं भाई बच्चों? तो इसको x में क्वाड्रेटिक बनाने का रीज़न है क्योंकि इसने बोला है x बिलोंग्स टू r। तो अब हम इसके आगे ये बोलने वाले हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक को अगर हम x में बनाकर चल रहे हैं और सिंस x इज रियल, तो फाइनली हम ये बोलेंगे कि इसका मीनिंग, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड करें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड आउट करें तो बी स्क्वायर मीन्स 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4a4y माइनस 1। देखो a की वैल्यू क्या है, y माइनस 1, और c की वैल्यू क्या है, c टाइम्स ऑफ y माइनस 1। अब इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कर दें तो इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब फाइनली हम ये बोलेंगे कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4c और y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों, मतलब यहाँ से हम लोग इसको कम्प्लीटली सॉल्व तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो लेंथी कैलकुलेशन में चला जाएगा, पर हमेशा याद रखना कि एडवांस के सवालों में जब हम जाते हैं तो हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन जरूर सोचते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा, तो हम लोग जो चीज़ लिख रहे हैं उसको अगर हम ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करें तो यहाँ से ये बात तो बड़ा सिंपली क्लियर हो रहा है कि सी नेगेटिव नहीं हो सकता। सी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सी नेगेटिव होगा तो ये माइनस 4c अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, ये होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो कंप्लीट क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए। जबकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेंज क्या है, 5/6 to 3/2। तो मतलब y, अच्छा y की वैल्यूज़ को ही तो रेंज बोलते हैं, ये तो हमें पता ही है, y की वैल्यूज़ को रेंज बोलते हैं। तो अगर y रियल हो गया तो हम तो उसको क्लोज 5/6 to 3/2 में लाई करवाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब c नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो फॉल्स होगा, सी नेगेटिव नहीं हो सकता, और सी की वैल्यूज़ का कलेक्शन चाहिए तो सी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा देखो, सी जीरो भी नहीं हो सकता। वैसे तो ऑप्शन में भी जीरो अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि सी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी जीरो हुआ तो ये वापस से ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये होल स्क्वायर पॉजिटिव, ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर सी शुड बी पॉजिटिव। सी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव करें तो ये क्वाड्रेटिक क्या थी हमारे पास, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4c y माइनस 1 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब c पॉजिटिव है तो क्या मैं इसको अगले स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट c, क्योंकि c पॉजिटिव है तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट c मल्टीप्लाई विद y माइनस 1 का कंप्लीट का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो भाई बेटो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी यानी 2y माइनस 1 माइनस b यानी कि 2 रूट c मल्टीप्लाई विद y माइनस 1 और a माइनस b और मल्टीप्लाई विद a प्लस बी, और a प्लस बी मीन्स 2y माइनस 1 और प्लस 2 रूट c मल्टीप्लाई विद y माइनस 1 और इस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब इसके बाद इसको फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि हमें फैक्टर करेंगे तभी तो हमें y की रेंज मिलने वाली है बेटा, वो वेवी का मेथड हमें लगाना पड़ेगा अब इसके बाद। तो अब हम देखें तो ये 2y माइनस 2 रूट सी वाई है,
तो हम इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 2 रूट सी इंटू वाई और -1 माइनस ऑफ -2 रूट सी यानी कि प्लस का 2 रूट सी -1, ये इसके फैक्टर हो गए। और उधर हम देखें तो उधर क्या हो जाएगा भाई बताओ, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 2y प्लस 2 रूट सी वाई, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट सी इंटू वाई और -1 माइनस 2 रूट सी, तो माइनस ऑफ 2 रूट सी प्लस 1 और इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं एक काम कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर 2 रूट सी -1 है और ये 2 माइनस 2 रूट सी है, तो अब ये नेगेटिव कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या चल रहा होगा, नेगेटिव चल रहा होगा। अब y का कोफिशिएंट नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि वेवी कर्व मेथड ये बोलता है कि राइट साइड में 0 होना चाहिए। क्या कंडीशन है वेवी कर्व मेथड की, राइट साइड 0, लेफ्ट साइड लीनियर फैक्टर और साथ में y कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 रूट सी -2 इंटू वाई माइनस 2 रूट सी -1 ये ब्रैकेट, और यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, तो 2 रूट सी प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 रूट सी प्लस 1 और इस लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब हम वेवी का मेथड यूज़ करें तो यहाँ पर y की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई अपने पास, तो यहाँ पर y की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। y की 2 वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी, एक तो y की वैल्यू आ गई 2 रूट सी प्लस 1 अपॉन 2 रूट सी प्लस 2। देखो इसके थ्रू y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इसके थ्रू y की वैल्यू आएगी 2 रूट सी प्लस 1 अपॉन 2 रूट सी प्लस 2, और ऐसे ही इसके थ्रू y की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा तो ये वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू क्या आएगी, देखो 2 रूट सी -1 अपॉन 2 रूट सी -2। अब ये है कि भाई मैंने एक पॉइंट तो मार्क कर दिया, अब ये वाला जो पॉइंट है y की वैल्यू, ये मुझे इस पॉइंट के लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, तो ये वैल्यू हम लोग कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ देखो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, तो ये वाली क्वांटिटी लेस देन 1 होगी, और जबकि इधर देखें तो ये न्यूमरेटर जो है वो इसके डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्वांटिटी मोर देन 1 होगी। तो वी कैन से कि ये वाली y की वैल्यू उस वाली y की वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो यानी ये वाला पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 2 रूट सी -1 अपॉन 2 रूट सी -2। और वेवी का मेथड के हिसाब से हम पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करें और हमें लेना कौन सा पोर्शन है, नेगेटिव। सो फाइनली वी कैन से कि जो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो वैल्यूज़ क्या आ गई, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 रूट सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट सी प्लस 2 कॉमा 2 रूट सी -1 डिवाइडेड बाय 2 रूट सी -2। ये हमारे पास y का इंटरवल, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में देखो y का इंटरवल क्या गिवन था हमें, तो क्वेश्चन में इंटरवल गिवन था 5/6 टू 3/2। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो यार ये वाली वैल्यू 5/6 होगी और ये वाली वैल्यू 3/2 होगी। तो ऑन कंपैरिजन अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन से, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये वाली वैल्यू 2 होनी चाहिए, ये 3 होगा इस अकॉर्डिंग। तो वी कैन से कि 2 रूट सी प्लस 1 किसके बराबर होगा, 5 के, तो यहाँ से 2 रूट सी कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 4 आ जाएगी। सो c की वैल्यू 4 आ जाएगी, मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने पास, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस तरीके के सवाल फ्रिक्वेंटली आते भी हैं। जेईई एडवांस 2017 कई सारे ईयर्स में आप देखोगे एडवांस के, तो इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, और इस सवाल में हम इस अप्रोच के साथ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमें इस तरीके से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये एक आपका एक बेटर क्वेश्चन यहाँ पर जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सवाल यहाँ पर तैयार होता है इस तरीके से। तो हम लोग फाइनली ये बोल रहे हैं कि जेईई एडवांस के लेवल पर जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो भाई कंसेप्ट तो हमें आना ही चाहिए, पर कंसेप्ट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, और कभी कभी हम लोग उसमें अरेंजमेंट भी करते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि भाई यहाँ इस तरीके से असेंबलिंग करते हैं। चलो तो आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। तो देखो ये भी अपने पास एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन का चैप्टर है, ये क्यूब रूट ऑफ इक्वेशन चल रही है अपने पास, x की पावर 1/3 x प्लस 3 प्लस 1 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 1, रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है और कंडीशन ऑफ ऑन p पूछ रहे हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को, सी तो इसमें देखो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x प्लस 3p प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 1, ये हमें इनिशियल इक्वेशन गिवन है। साथ में कंडीशन क्या गिवन है कि इसमें कंडीशन गिवन है कि p इज़ रियल, और क्या गिवन है, p इज़ रियल इन ऑर्डर टू हैव रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन मतलब x विल बी रियल, तो x रियल p रियल, ये कंडीशन गिवन है, और हमें p पर इंटरवल पर काम करना है कि p की वैल्यूज़ क्या आने वाली। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने में लग रहा है कि हम लोग फर्स्टली दोनों तरफ क्यूब कर दें, और उसके लिए मैं फर्स्टली काम कर रहा हूँ कि इसको लेट कर लेते हैं कि सपोज़ ये a है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा बच जाए, और ये b है, तो अल्टीमेटली हमें a माइनस बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो इसका क्यूब भी 1 के इक्वल होगा, और a माइनस बी क्यूब को अप्लाई करें तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
मल्टीप्लाई विद a माइनस बी और इक्वल्स टू 1। अब वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेते हैं, तो a का क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाने वाला है, x प्लस 3p प्लस 1, माइनस बी क्यूब करेंगे तो क्या आ जाने वाला है, b अपना ये था, तो इसका क्यूब करेंगे तो x माइनस 3a का मतलब क्या था अपने पास, x प्लस 3p प्लस 1 की पावर 1/3, और b का मीन्स क्या है, x की पावर 1/3 इंटू, और a माइनस बी की वैल्यू क्या थी अपने पास 1, है ना। यहाँ पर देखो इसमें हम लोग वापस से वो पूरा रिप्लेसमेंट नहीं करने वाले हैं, a माइनस बी की वैल्यू हमें पता ही है इट इज़ 1, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इस वजह से अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो देखो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी कैन से कि देयरफॉर 3p इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3p प्लस 1 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई विद x की पावर 1/3, ऐसा इक्वेशन ये बन जाएगा। अब देखो क्यूब रूट हट नहीं रहा है, तो चलो एक बार और क्यूब करते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, एक बार और क्यूब करते हैं, तो ये p क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3p प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो अब ये देखो क्यूब रूट हमने, तो सबसे पहला काम था हमारे पास इस क्वेश्चन में क्यूब रूट हटाना, ये क्यूब रूट हटा दिया हम लोगों ने। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये x में क्वाड्रेटिक है, सी, तो x में क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक को लिख लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस पी क्यूब और इक्वल्स टू 0। ये अपने पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से x रियल है, अच्छा x रियल है तो इसका मीनिंग हम क्या बोले कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, तो चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होने वाला है भाई, पॉजिटिव। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, यानी कि 3p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और माइनस 4ac मतलब प्लस का 4p क्यूब, और इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू देखो माइनस 4ac, देखो कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा अपने पास। अब इसको सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4p क्यूब प्लस 9p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन अगर हम वैसे देखें तो ये क्यूब रूट से शुरू हुआ था, फिर ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हुआ, और अब हम वापस से क्यूब में पहुंच गए, क्यूबिक इक्वेशन में पहुंच गए। तो ये सवाल एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन चल रहा है, बार बार वो क्यूब रूट से क्यूब क्वाड्रेटिक गया, क्वाड्रेटिक से वापस से क्यूब में आ गया। पर अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को देखें तो देखो यहाँ पर सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, चारों के चारों क्यूबिक के, और चारों कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका कोई पॉजिटिव रूट तो होगा नहीं, तो p की कोई नेगेटिव वैल्यू उसको शायद सेटिस्फाई कर रही होगी। तो देखो p की वैल्यू -1 रखे देखें, और -1 रखें तो ये आपके पास -4, ये +9, ये -6 और ये +1, और देखो ये सेटिस्फाई हो रही है, 9 + 1 10 -10 0। सो वी कैन से कि इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, p = -1 रख रहे हैं तो फैक्टर क्या आ जाएगा, p + 1, और बाकी इसको फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर लॉन्ग डिवीजन, और ये 4p स्क्वायर तो ये अपने पास इधर 5p आ जाएगा, और 5p से 5p स्क्वायर तो ये आपके पास 5p, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ये p + 1 5p 4p स्क्वायर प्लस, अब इसको आगे अगर हम देखें 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 1 को, इसको भी फैक्टर करें तो हमें पता है कि इसकी स्प्लिटिंग मिडल करें तो 5 का स्प्लिटिंग 4 + 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके आगे फैक्टर हो जाएंगे p + 1, एक और शायद इसका फैक्टर p + 1 आ रहेगा, देखो p की वैल्यू -1 रखने पर, और इसका बाकी तीसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 4p + 1 और इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास आने वाला है फाइनली, मतलब ये अब वेवी कर्व मेथड के सवाल में कन्वर्ट हो गया वापस से। तो वेवी कर्व मेथड में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p + 1 का होल स्क्वायर इंटू 4p + 1 शुड बी पॉजिटिव। अब वही वेवी कर्व मेथड के हिसाब से नंबर लाइन ड्रॉ करें, और p की वैल्यूज़ क्या क्या है, -1 एक तो, और एक p की वैल्यू -1/4 है, राइट साइड में पॉजिटिव, फिर आपका नेगेटिव, और फिर आपके पास क्योंकि पावर इवन है तो वेवी कर्व मेथड हमें ये सजेस्ट करता है कि जब पावर इवन होती है तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये नेगेटिव आएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास p का इंटरवल क्या आ जाएगा, p बिलोंग्स टू व्हाट, भाई हमें पॉजिटिव पोर्शन लेना है, और साथ में इक्वालिटी भी है, तो यानी कि इस -1 को भी इंक्लूड करेंगे और इस -1/4 को भी इंक्लूड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, p बिलोंग्स टू -1 डिस्क्रीट और यूनियन क्लोज -1/4 से इन्फिनिटी। तो देखो चलो आंसर मैच करवाते हैं कि कौन सा आंसर p की वैल्यूज़ के लिए मैच हुआ। तो हमारे पास आया p बिलोंग्स टू -1 यूनियन -1/4 टू इन्फिनिटी, तो आंसर आ जाएगा -1/4 से इन्फिनिटी मीन्स सेकेंड ऑप्शन। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें क्वालिटी, तो क्यूब रूट से शुरू किया उसने, फिर अपने पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हुआ, क्वाड्रेटिक से वापस से क्यूबिक बना, और फिर इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली सॉल्व हो रहा है। तो चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो इसके हिसाब से अब चलो तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ना, ये आपको मेंस में भी सपोर्ट करेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें मेंस लेवल पर भी आते हैं और एडवांस में भी इस तरीके के क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या डेटा में गिवन है कि ABC आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। तो फर्स्टली ये गिवन है हमें कि देखो डेटा को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है जब हम एडवांस के क्वेश्चंस को करते हैं। तो ABC आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, तो वी कैन से कि ABC आर रियल, ऑल्सो वी हैव टू से कि इसका मीनिंग है कि A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, है ना, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी
तो इनइक्वालिटी हमारे पास कि a माइनस टू बी प्लस 4c इस पॉजिटिव। अब इस इनइक्वालिटी का क्या मीनिंग निकालेंगे, देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, इसकी नो रियल रूट है, नो रियल रूट। अब नो रियल रूट का मीन्स वैसे अगर हम एज अ स्टूडेंट सोचें तो कई बार हम सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, सही है, ये गलत थोड़ी है, पर हम यहाँ पर कर रहे हैं इस तरीके के सवाल को कि हमें इसको भी यूटिलाइज करना है। तो अगर हम इसको सोचें हैं तो हम बोलें कि भाई इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, सबसे पहले ग्राफ पर चलते हैं क्वाड्रेटिक के। तो हमें पता है कि अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, अगर a पॉजिटिव हुआ तो, एंड इफ a इज नेगेटिव देन द ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। पर नो रियल रूट है, ये क्या हमें समझाता है ग्राफिकली, तो ये समझाता है कि एक्स एक्सेस ना तो इस ग्राफ को कट करेगी, क्योंकि कट करेगी तो दो रियल रूट आएंगे, ना ही इसको टच करेगी तो एक्स एक्सेस बिलो द ग्राफ होने वाली, और इस ग्राफ के हिसाब से जो एक्स एक्सेस है वो अबव द ग्राफ होने वाली। वन मोर थिंग, एंड अनदर पॉइंट इज व्हाट गिवन टू अस कि a माइनस टू बी प्लस 4c की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अब ये क्या समझा रहा है a माइनस टू बी प्लस 4c, तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको फंक्शन मान लें इस क्वाड्रेटिक को, और a माइनस टू बी प्लस 4c, और इसमें अगर हम x की जगह पर -1/2 रख के f -1/2 की वैल्यू फाइंड करें, f -1/2, तो ये क्या आने वाली है, देखो ये आने वाली है a/4, x की जगह -1/2 रखेंगे तो -b/2 और प्लस c, ये वैल्यू आने वाली है। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो f -1/2 की, तो f -1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगा अपने पास a माइनस 2b प्लस 4c, और यही तो डेटा में गिवन है। देखो इस तरीके के सवाल डिज़ाइन होते हैं। तो a माइनस 2b प्लस 4c अगर पॉजिटिव है तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, तो f -1/2 अल्टीमेटली पॉजिटिव हुआ। अच्छा, f -1/2 पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या हुआ, f -1/2 पॉजिटिव है, इसका मीनिंग हुआ कि ये वाला ग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि x एक्सेस अपने पास ये थी, अब इस पर कहीं तो -1/2 होगा। अब इस -1/2 पर अगर हम इस ग्राफ को कंसिडर करते हैं तो वैल्यू कैसे आनी चाहिए थी, नेगेटिव, पर हमारे पास वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सो वी कैन से कि वो ग्राफ अपना क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और ये ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। अब ये ग्राफ करेक्ट हो गया तो यार यहाँ पर कहीं तो -1/2 होगा, ये वही वाली बात है कि -1/2 पर वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब पूछा क्या जा रहा है, चल तो हम इस पर चलते हैं, मतलब हम लोगों ने ये ग्राफ रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली अब तक हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि ये ग्राफ ये बनने वाला है और ए बी सी रियल है और a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c है। अब पूछा क्या जा रहा है, इस पर चलते हैं। तो पूछा जा रहा है हमसे 4a प्लस 2b प्लस c, 4a प्लस 2b प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस 3b प्लस 9c, a प्लस 3b प्लस 9c। अच्छा, अब देखो 4a प्लस 2b प्लस c, अच्छा फंक्शन क्या था, सिंस हम जानते हैं फंक्शन हमने क्या माना था, f(x) बराबर क्या गिवन है हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये 4a प्लस 2b प्लस c अगर हम ध्यान से देखें तो ये f2 की वैल्यू होगी। देखो f2 अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो क्या ये आने वाला है 4a प्लस 2b प्लस c, और ये a प्लस 3b प्लस 9c कैसे आएगा, देखो जरा बच्चों, a प्लस 3b प्लस 9c आएगा अगर हम इसमें x की जगह 1/3 रिप्लेस करते हैं। तो अगर हम x की जगह 1/3 रिप्लेस करें तो ये आएगा a/9 प्लस b/3 प्लस c, और इसमें अगर हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस 3b प्लस 9c। और ये 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन a प्लस 3b प्लस 9c है, तो मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4a प्लस 2b प्लस c किसकी वैल्यू थी, f2, और डिवाइडेड बाय, और a प्लस 3b प्लस 9c की जगह पर a प्लस 3b प्लस 9c की जगह पर हम 9 टाइम्स ऑफ f 1/3 लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 टाइम्स ऑफ f 1/3। तो वो हमसे ये पूछ रहा है f2 अपॉन f 1/3, 9 टाइम्स ऑफ f 1/3। अब f2 और f 1/3 को देखें तो यार ये -1/2 पर पॉजिटिव है, तो क्या मैं ये बोलूँ कि 2 पर भी पॉजिटिव होगा और 1/3 पर भी पॉजिटिव होगा। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि f2 और f 1/3 और ये 9 ये सब कुछ पॉजिटिव आने वाला है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ जो भी होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो इसका मतलब आंसर क्या क्या हो सकता है। देखो तो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, थर्ड इसका आंसर हो सकता है, फोर्थ इसका आंसर हो सकता है, पर सेकंड नहीं होगा। तो इस तरीके से देखो अब क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी मैनर में, बड़ा क्विक मैनर में हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे गए हैं पूरे प्रीवियस ईयर्स में, तो ये भी हमारे लिए एक हेल्पफुल क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन के आगे। चलो तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो थोड़ा कैलकुलेटिव, क्योंकि 4th डिग्री का इक्वेशन है, 4 रूट्स दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा के बराबर है। पूछा जा रहा है कि लैम्डा की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसके हिसाब से। तो चलो एक बार शुरू करते हैं इस सवाल को, क्योंकि 4th डिग्री का इक्वेशन है। तो लेट वी सपोज कि भाई हमें ये 4th डिग्री का इक्वेशन जो गिवन है इसके 4 रूट्स हैं, है ना। तो लेट वी सपोज कि इसके रूट्स हो गए हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में।
अब अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा अगर उसके रूट्स हैं और साथ में ये डेटा में गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चारों रूट्स का सम S1 ये किसके बराबर होगा, -b/a, मतलब 12। अच्छा 12 है तो देखो ये डेटा अब यूज़ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा बराबर गिवन है, तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, 6 के। ये पहला इक्वेशन है ना, इसको नाम लिख लेते हैं। ये दोनों की वैल्यूज़ बराबर है और क्वेश्चन के हिसाब से अब ये दोनों वैल्यूज़ किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर आ गई। हमें लैम्बडा की वैल्यू पर काम करना है और इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होगा ये, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा मे बी, है ना, लेट बी चेक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा ये दोनों किसके बराबर आएंगे, 6 के बराबर आएंगे। चलो एक बार हम S2 और कैलकुलेट करते हैं। तो S2 क्या जाने वाला है, तो S2 मतलब टेकिंग 2 रूट्स एट अ टाइम, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -b/c/a, यानी ये लैम्बडा। तो यही लैम्बडा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम इस लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं कि लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा तो चलो हमें नहीं पता, गामा डेल्टा नहीं पता, पर इन चारों को अगर हम फैक्टराइज करें, है ना, तो अल्फ़ा बीटा को अलग कर लेता हूँ मैं, गामा डेल्टा को सेपरेट कर लेता हूँ, पर इन दोनों में से अगर अल्फ़ा कॉमन ले लें हम लोग तो ये गामा प्लस डेल्टा बचेगा, और इन दोनों में से अगर हम बीटा कॉमन ले लें तो फिर से ये गामा प्लस डेल्टा बचेगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा, और प्लस यहाँ से गामा प्लस डेल्टा अल्टीमेटली कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यूज़ थी हमारे पास, ये वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा। तो मीन्स इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। मीन्स अब लैम्बडा को फाइंड करने के लिए हमें अब फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा, ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा चलो एक बार थर्ड इक्वेशन पर और चलते हैं, S3 और निकालते हैं, S3 और फाइंड करते हैं। अब S3 मतलब टेकिंग 3 रूट्स, तो टेकिंग 3 रूट्स मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, अगर हम इसको लिखें तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा, और क्या आ जाएगा अपने पास, एक अल्फ़ा बीटा डेल्टा आ जाएगा। 4 टर्म्स आने वाली हैं, है ना, 4 हैं टर्म्स, 3-3 के पेयर ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 4C3 4 केसेस आने वाले हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा अब इस तरीके से, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -b/a/c/a -d/a यानी 54। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं कि यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारे पास बचेगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा, और ये वैल्यू आ जाएगी 54। अब अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कैसे फाइंड करें, तो ये S4 से आ जाएगा, हमें पता है S4 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो थोड़ा लेंदी, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बी पेशेंस, आराम से सॉल्व करो, 2 ऑप्शन है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, कोई ना कोई आंसर अभी अपने पास आ जाने वाला है। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो -b/a/c/a -d/e/a यानी 14। अब अगर इस 14 को यहाँ रिप्लेस कर दें थर्ड इक्वेशन में, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी कैन से कि 14 मल्टीप्लाई विद 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई बेटो, 54। इसका मतलब यहाँ से अब देखो, यहाँ पर मेरे को जो चाहिए उस पर टारगेट करते हैं, बाकी तो हम लोग कैलकुलेशन कुछ भी करते हैं, ऐसे नहीं किया जाता है। एडवांस के क्वेश्चन में टारगेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्या अचीव करना है मैं उसको ध्यान रखा जाता है। तो हमें अचीव करना है लैम्बडा, और लैम्बडा के लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 14 तो ये हो ही गया, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये अल्फ़ा बीटा अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, और प्लस यहाँ पर अगर हम गामा डेल्टा एलसीएम ले लेते हैं तो ये गामा प्लस डेल्टा और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू भी क्या थी अपने पास 6 और इज इक्वल्स टू 54। अब इस 6 को कॉमन ले लेते हैं तो ये 14 × 6, और ये हमारे पास क्या बचेगा 1/अल्फ़ा बीटा और प्लस 1/गामा डेल्टा, और ये वैल्यू 54। बस हो गया अपना क्वेश्चन, क्योंकि अब इस केस में 14 × 6 तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम एक बार और ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो यही तो चाहिए हमें, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा न्यूमरेटर में आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 54। और इस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज़ तो है ना हमारे पास, क्या है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू 14, तो ये 14 वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये 14 इस 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली वी कैन से कि अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/6, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा अपने पास 9।
और अगर ये 9 आ जाएगा तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू अगर हम 9 रिप्लेस कर देते हैं तो इससे लैम्बडा की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास 45। लैम्बडा की वैल्यू क्या आने वाली है 45। तो एक तो ऑप्शन अपने ये आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर से स्मॉलर है, दोनों में सेम कंडीशन है, देखो तो अल्फा बीटा अपॉन गामा डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें अल्फा बीटा, देखो यहाँ पर दो बातें आ गई हमारे पास। देखो एक तो ये हमारे पास आ गया कि अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू 9 है, और एक हमारे पास आ गया कि अल्फा बीटा इंटू गामा डेल्टा की वैल्यू 14 है। अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा 9 है और अल्फा बीटा इंटू गामा डेल्टा 14 है। तो हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही सकते हैं जिसकी ये दोनों रूट्स होंगे। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब 9x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 14 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करें तो हमें पता है कि इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x माइनस 7 और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई 2 और 7, ये x की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यूज़ मतलब किस किस की वैल्यूज़, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा की वैल्यूज़। अब देखो आंसर वही है 2 या 7, 7 या 2, पर उसने ये बोला है कि अल्फा स्क्वायर पर बीटा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो चलो इसका सिग्निफिकेंस को निकालने चलते हैं। तो अगर हमें गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस है किससे, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर से, तो यहाँ पर इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, और लेस देन इसको क्या लिख सकते हैं गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 2 गामा डेल्टा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा 6 था, गामा प्लस डेल्टा 6 था, तो ये 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी कैन से देयरफॉर कि अल्फा बीटा विल बी स्मॉलर देन गामा डेल्टा, विल बी स्मॉलर देन गामा डेल्टा। ये समझे, -2 से -2 कैंसिल आउट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि अल्फा बीटा वो क्वांटिटी है जो स्मॉलर होगी और गामा डेल्टा ग्रेटर क्वांटिटी होगी। सो वी कैन से कि अल्फा बीटा स्मॉलर गामा डेल्टा ग्रेटर क्वांटिटी है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी लिटिल बिट, बट इस केस में ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, 4th डिग्री का सवाल है और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। देखो इस क्वेश्चन में भी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सवाल है, क्योंकि ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सो दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, मतलब रूट्स इंटीजर करवाने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है। तो चलो देखो शुरू करते हैं। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जो n है वो अपने पास नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया होल नंबर्स। तो मतलब पहली बात तो ये डेटा में पूछ रहा है कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि भाई n स्क्वायर किसके इक्वल है, p प्लस क्यू के, और n क्यूब किसके इक्वल है अपने पास, n क्यूब इक्वल है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और उसने आगे बोला है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अच्छा, p एंड q इंटीजर्स है, तो हम एक काम करते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स p और q, क्योंकि रूट्स इंटीजर करवाने हैं तो फिर वहाँ पर इंटीजर रूट्स की कंडीशन लगा देंगे और अकॉर्डिंगली n की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलो p और q इंटीजर्स हैं और इंटीग्रल रूट्स वाली कंडीशन इक्वेशन बनाने चल रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर रूट्स p और q है तो एक तो सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए हमें और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, तभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो चलो हम सबसे पहले, और हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो गिवन ही है, तो सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन से हम बोल पाएंगे कि n की पावर 4 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास n की पावर 4 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो देखो यहाँ से हमें pq मिल जाएगा क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से प्लेस करें यहाँ पर, तो यहाँ से pq की वैल्यू क्या आ जाने वाली है आपके पास, n की पावर 4 माइनस n क्यूब और डिवाइडेड बाय 2। भाई ये आपके पास n क्यूब हो गया, रिप्लेस करेंगे तो pq की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n की पावर 4 माइनस n क्यूब बाय 2। तो ये pq आ गया, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया। तो इस वजह से फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब n स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने पास हो गया n की पावर 4 माइनस n क्यूब बाय 2 और इक्वल्स टू 0। अब ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके रूट्स क्या होने वाले हैं, p और q क्वेश्चन के हिसाब से, p और q इसके रूट्स। और p और q कैसा है, इंटीजर्स है, मतलब रूट्स इंटीजर। और कंडीशन ऑफ इंटीजर रूट्स क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, साथ के साथ में जो x के कोफिशिएंट, जो तीनों कोफिशिएंट है वो इंटीजर होने चाहिए। अब तीनों कोफिशिएंट की बात आती है तो लेट अस सपोज कि तीनों कोफिशिएंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहला कोफिशिएंट है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरा कोफिशिएंट है अपने पास माइनस n स्क्वायर एक्स,
और तीसरा कोफिशिएंट अपने पास प्लस का n की पावर 4 माइनस एन क्यूब बाई 2। तो n की पावर 4 माइनस एन क्यूब बाई 2 मतलब उसमें से n क्यूब अगर कॉमन ले लूँ मैं तो ये हमारे पास बचेगा n माइनस 1 बाई 2 और इक्वस टू 0, ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखें कोफिशिएंट इंटीजर हुए कि नहीं हुए, तो 1 तो इंटीजर है ही, n स्क्वायर भी इंटीजर होने वाला है और हमें पता है कि n इंटू n माइनस 1 की बात करें तो ये 2 से डिविजिबल जरूर होगा, क्योंकि अगर n कोई भी होल नंबर है उसमें से n माइनस 1 माइनस करेंगे, n में से 1 माइनस करेंगे तो इन दोनों में से एक ना एक तो इवन आ ही जाएगा, क्योंकि अगर n इवन होगा तो n माइनस 1 ऑड होगा तो उस केस में 2 से डिविजिबल होगा, और अगर n ऑड होगा तो n माइनस 1 इवन होगा फिर 2 से डिविजिबल होगा। तो अल्टीमेटली ये तीनों कोफिशिएंट भी इंटीजर है। तो और क्या कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर, है ना भाई। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपने पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स इंटीजर होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए 1 होना चाहिए, बी और सी इंटीजर्स होने चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स इंटीजर होने के लिए। तो ए 1 है, बी सी इंटीजर है, डी परफेक्ट स्क्वायर करना है हमें, तो डी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी कि n की पावर 4 और माइनस 4ac मतलब माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये n क्यूब इंटू n माइनस 1 बाई 2, ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास n की पावर 4 माइनस 2 n की पावर 4 और प्लस 2 n क्यूब। तो कुल मिलाकर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2n क्यूब माइनस n की पावर 4। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जैसा भी कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट जो भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमेशा 0 या 0 से तो ज़्यादा होगा ही। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सब 0 या 0 से ज़्यादा हों से स्क्वायर तो होंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो 2n क्यूब माइनस n की पावर 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से n क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपके पास n माइनस 2 और ये माइनस और इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस वजह से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आ जाएगी n क्यूब मल्टीप्लाई विद n माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझ में आ गया कि अब ये वेवी कर्व मेथड अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेना कौन सा पोर्शन है, नेगेटिव पोर्शन लेना है। तो इसलिए n की वैल्यू बाउंड होगी किस इंटरवल में, 0 से 2 में। तो इसका मतलब n की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1 और 2, क्योंकि n तो भाई हमारे पास होल नंबर था, यह हमें पहले से ही पता था कि n कैसा है अपने पास, होल नंबर। और अगर n होल नंबर है और 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो n की वैल्यूज़ क्या क्या अवेलेबल होंगे, 0, 1 और 2। बस अब इतना देखना है कि इन n की तीनों वैल्यूज़ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अब तो ये रख के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो n की वैल्यू 0 रखें, अगर हम n की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें और देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ क्या आ रही है। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 आ जाएगी, और 2 रखेंगे तो ये वापस से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये सबके सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इसलिए हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n आर देयर, कितनी n की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ n कितने हो जाएंगे, 3। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से 3 आ जाने वाला है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल रहा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो ये सवाल अभी देखें तो इस सवाल में क्वेश्चन ये डेटा में दे रखा है कि लेट a1 a2 a3 सो ऑन बी सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो मतलब अब ये सवाल हमारा सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड है, विच आर इन ईपी, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। फॉर k इज नेचुरल, f की x गिवन है, वापस से इसमें क्वाड्रेटिक मिक्सड है, मतलब क्वाड्रेटिक प्लस सीक्वेंस सीरीज मिक्सड करके सवाल बनाया गया। और f की x इक्वल्स टू 0, तो कुछ ऑप्शन है कि f की x को 0 करके हैज़ रियल रूट्स फॉर ईच k बिलोंग्स टू नेचुरल, और ईच ऑफ f ऑफ kx इक्वल्स टू 0 हैज़ 1 रूट इन कॉमन, नॉन कॉमन रूट्स ऑफ f1x, f2x, f3x आर इन AP और नन ऑफ दिस, राइट ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो चलो अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स विच आर इन AP, तो लेट वी स्टार्ट विद द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी सारे ऑप्शन है, लेट वी चेक देम, पर सबसे पहले हम लोग फंक्शन से शुरुआत करते हैं। तो अगर हम फंक्शन से शुरू करें तो हमें f की x क्या गिवन है, f की x क्या गिवन है हमें, f की x गिवन है ak x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ak प्लस 1x और प्लस ak प्लस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसमें ये जो ak प्लस 1 ak प्लस 2 है, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी AP के अंदर, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी तो इसमें अगर हम x की जगह पर, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर ak प्लस 1 और ak प्लस 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो इसमें अगर हम x की जगह पर -1 रखें, तो x की जगह -1 रखें तो ये हो जाएगा ak -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे तो माइनस ट्वाइस ak प्लस 1 और प्लस ak प्लस 2,
और ये श्योर होकर हम बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी डेफिनेटली क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि AP में अगर हमारे पास कोई 3 टर्म्स हैं A1 A2 A3 या A2 A3 A4 या A3 A4 A5 या कोई भी ऐसी इस तरीके से कितनी भी टर्म्स है, तो इन दोनों का सम इसका डबल होगा, इन दोनों का सम इसका डबल होगा, इन दोनों का सम इसका डबल होगा। तो AK+1 AK+2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो वी कैन से कि AK और AK+2 का सम इसका डबल होगा, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाने वाली है अपनी, 0 आने वाली। अब 0 आने वाली है तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि -1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और -1 ने अगर इसको सेटिस्फाई किया तो वी कैन से कि जो FKX होगा उसका एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और उसका दूसरा फैक्टर लेट अस सपोज अल्फा है। तो मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि हेंस जो AK² प्लस ट्वाइस AK+1x और प्लस AK+2, इस इक्वेशन को अगर मैं 0 के बराबर करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की, इसका एक रूट तो डेफिनेटली क्या आ गया, -1 आ गया, और दूसरा रूट लेट अस सपोज अल्फा। तो अब दूसरा रूट भी निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, C/A। तो C/A मतलब AK+2 डिवाइडेड बाई AK। तो यहाँ से अल्फा जो दूसरा रूट आएगा वो किसके बराबर होगा, -AK+2 डिवाइडेड बाय AK। अब चलो ऑप्शन पर चलते हैं, क्योंकि अब इसके बाद तो ये K पर डिपेंड कर रहा है, तो लेट बी सी कि ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि FKX = 0 हैज़ रियल रूट्स फॉर ईच K बिलोंग्स टू नेचुरल। ये तो सही है एकदम, क्योंकि K की कोई भी नेचुरल वैल्यू होगी उसके लिए एक रूट तो -1 आ गया। अब दूसरा रूट तो कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता, नॉन रियल रूट्स हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन रियल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं, तो इसलिए अल्फा नॉन रियल रूट हो नहीं सकता। तो दोनों रूट्स हमेशा बोल सकते हैं कि FKX = 0 हैज़ रियल रूट्स फॉर ईच K बिलोंग्स टू नेचुरल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है। सेकेंड ऑप्शन कि ईच ऑफ FKX = 0 हैज़ 1 रूट इन कॉमन, ये भी राइट है, क्योंकि सबका एक रूट तो -1 आ ही रहा है। देखो सबका एक रूट -1 आ ही रहा है भाई, K की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एक रूट -1 है, दूसरा रूट ये है। अब ये K के हिसाब से बदलता रहेगा अकॉर्डिंगली, बट एक रूट तो डेफिनेटली क्या रहने वाला है, -1 रहने वाला है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि नॉन कॉमन रूट्स ऑफ F1x = 0 F2x = अच्छा, तो F1x = 0 का नॉन कॉमन रूट क्या हो जाएगा भाई, नॉन कॉमन रूट F1x का निकालेंगे तो K की जगह 1 रिप्लेस कर दें, K की जगह 1 रिप्लेस कर दें। अब K की जगह 1 रिप्लेस करें हैं तो नॉन कॉमन रूट क्या आ जाएगा अपने पास, K की जगह 1 रखने पर -A3/A1। तो ये वाला रूट आएगा -A3/A1। ये रूट आ जाएगा अपने पास -A4/A2। नॉन कॉमन रूट्स की बात चल रही है, नॉन कॉमन रूट्स आ जाएंगे भाई, कॉमन रूट्स तो -1 है सबके, और नॉन कॉमन रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, -A3/A1 -A4/A2 -A5/A3। अब क्या हम ये बोलें कि ये AP में, तो वी आर अनेबल है ना, हम लोग ये AP में तो बोल नहीं सकते कि A1 A2 A3 AP में था, रेशियो तो AP में बिल्कुल नहीं होने वाला, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। तो ये एक अच्छा सवाल है जो कि क्वाड्रेटिक को मिक्स करता है सीक्वेंस सीरीज के साथ, राइट। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ABC आर लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, नो 2 ऑफ देम आर इक्वल, K बिलोंग्स टू रियल, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये भी देखो अगर हम बात करें तो ABC ट्राइंगल की साइड्स हैं, K बिलोंग्स टू आर, रूट्स ऑफ इक्वेशन के बने दे आर रियल। तो मतलब अगर हम देखें मोटा मोटी तो ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल फील होता है, लग रहा है, और उसके रूट्स रियल हैं, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। अच्छा तो इस इक्वेशन के रूट्स अगर रियल हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात हम इसको नोट कर लेते हैं कि K बिलोंग्स टू R है ना, ताकि हम लोग ये ध्यान रखें। तीसरा ये बोल रहा है कि नो 2 ऑफ देम आर इक्वल, मतलब ये जो ABC है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, और तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ABC तीनों लेंथ कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। तो एक ये डेटा हमारे लिए काम का है। चलो तो अब शुरू करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी सब बातें बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो B², तो B² करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ A + B + C होल स्क्वायर, और -4AC, तो -4AC मतलब -6 4 = 24K टाइम्स ऑफ AB + BC + C है ना, B² -4AC, और हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 4 तो हम लोग डायरेक्टली भेज देते हैं 0 में, तो ये बचेगा, और इस 6K को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा A + B + C का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6K टाइम्स ऑफ AB + BC + C। तो इस वजह से हम लोग यहाँ फाइनली ये बोल सकते हैं कि जो 6K होगा वो स्मॉलर होगा किससे, A + B + C होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB + BC + C, इसके बराबर होगा। अब इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, होल स्क्वायर खोल लेते हैं, क्योंकि हमें K का इंटरवल फाइंड करना है कि किससे स्मॉलर है, किससे ग्रेटर है। तो एक बार चलो इसका स्क्वायर खोल के एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल में।
और याद रखेंगे कि के रियल है और ए बी सी डिफरेंट साइड्स हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 6k इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू, और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाने वाला है कि 6k इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस 2। अब यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये तो इजीली कैलकुलेशन है, यहाँ तक हो गया। अब ये है कि हमें इसको वैल्यूज़ में लेकर आना है और अभी तक हमारे पास ए बी सी इसमें जो इनइक्वालिटी इसमें चल रहा है और हमें इस ए बी सी को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, और इसके लिए उसने डेटा दिया कि ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। अच्छा, साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो इसका मतलब वो हमें ये समझाना चाह रहा है कि अगर ट्राइंगल की साइड से, तो हम जानते हैं ना कि सम ऑफ टू साइड्स हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा किसी भी ट्राइंगल में। इन एनी ट्राइंगल, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल बनाए तो उस ट्राइंगल में अगर कोई लेंथ लें, ट्राइंगल ए बी सी लेट आई सपोज, तो ए की अपोजिट लेंथ को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से डिनोट कर दूँ अगर मैं, तो हम ये जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी ए में रिलेशन चाहिए, तो मैं इसको दोनों तरफ अगर सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वी कैन से कि ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अच्छा, सिमिलरली वन मोर थिंग वी नो कि अगर हम दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि भाई ए प्लस बी सी से ग्रेटर हो। ऑल्सो वी कैन से कि बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, है ना। इसको एक इनइक्वालिटी नंबर 1 बोल देते हैं। अब बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, तो इस केस में वापस से अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये दूसरी इनइक्वालिटी। और ऐसे सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी किया हम लोगों ने, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए किया, तो सिमिलरली वी कैन से कि ए प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी। और इसको भी मैं अगर दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वी कैन से कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ये तीसरी इनइक्वालिटी। अब इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर देते हैं। तीनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर दें, अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर दें तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो हमें वही तो रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज स्मॉलर देन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्मॉलर देन 2 आ गया। और जब ये स्मॉलर देन 2 हो गया तो वी कैन से कि यार ये क्वांटिटी लेस देन 2 है। सो इसका मतलब फाइनली हो जाएगा कि हैंस 6k इज स्मॉलर देन 4 हो जाने वाला है। और जब 6k स्मॉलर देन 4 होगा तो वी कैन से कि k इज स्मॉलर देन 2/3। सो फाइनली द रिजल्ट इज व्हाट, फॉर वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, लेस देन 2/3। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ट्राइंगल की साइड्स का यूज़ हो गया, ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज़ हो गया, और बाकी क्वाड्रेटिक का सवाल था तो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करके ये क्वेश्चन इस तरीके से डील कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो ये फंक्शन, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, इस तरीके से एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, देन ये ऑप्शन। तो क्वेश्चन देख कर इतना बड़ा सारा ऐसा कुछ लग रहा है कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक बड़ा ब्यूटीफुली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इसमें ये सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन है अपना, और अगर हम इसको क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करें तो देखो सबसे पहली स्टेप काफ़ी काम की रहेगी इस क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेप काफ़ी काम का रहेगा। तो अगर हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिख लें कि इस एफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है ये सब इस तरीके से, हम इसमें ना टेलीस्कोपिक मेथड इसको यूटिलाइज करने वाले हैं इसको सम करने के लिए, क्योंकि ये इतनी सारी टर्म्स हैं बहुत सारी, तो हम लोग कहीं ना कहीं हर एक टर्म की स्प्लिटिंग करेंगे। अब टेलीस्कोपिक मेथड का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म की स्प्लिटिंग करना इनटू द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, है ना, या उस तरीके से ताकि चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो चलो देखो फर्स्ट टर्म इस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस एक्स को क्या हम लोग ऐसे लिखें 1 माइनस एक्स। सबसे पहले मैं ये स्प्लिटिंग इस तरीके से स्प्लिट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 1 माइनस एक्स। अच्छा दूसरी वाली टर्म को देखो प्लस, दूसरी वाली टर्म में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा इस एक्स स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, इस वाले एक्स स्क्वायर को, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स मैंने एज इट इज़ लिखा और इस एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी तीसरी टर्म में जाएँ थर्ड टर्म में, तो थर्ड टर्म में प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और इस एक्स क्यूब को क्या मैं 1 माइनस एक्स क्यूब लिख सकता हूँ,
है ना, इस तरीके से स्प्लिट करते चल रहे हैं, और प्लस सो ऑन और प्लस, और ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास, इस लास्ट टर्म को भी हम इसी तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये तो सब एज इट इज़। और इस x की पावर n को, इस x की पावर n को क्या हम लोग 1 माइनस एक्स की पावर n ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। देखो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो चलो इसके अगली स्टेप पर चलते हैं। देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ हमें, तो इस बेनिफिट को अगर हम देखें तो इस फंक्शन को क्या हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 1 माइनस एक्स पहला टर्म, दूसरा टर्म। अब इस 1 माइनस एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ इस ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई विद 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा तीसरे टर्म को भी देखो ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब, इस तरीके से। अब ऐसे ही ये सब लगातार चलता रहेगा। तो आगे इसको कंटिन्यूटी में करते हुए लास्ट टर्म को अगर हम लिखें तो लास्ट टर्म क्या आने वाला है, देखो लास्ट टर्म में ये पूरा प्रोडक्ट इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और माइनस फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके टिल 1 माइनस एक्स की पावर n, ऐसा कुछ हो जाने वाला है। देखो है ना, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा होगा कि हर एक पेयर का सेकंड टर्म अगले पेयर की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है। यही टेलीस्कोपिक मेथड का एक की पॉइंट है। टेलीस्कोपिक मेथड में हम हर एक टर्म को स्प्लिट करते हैं इस तरीके से ताकि टर्म्स लगातार एक दूसरे से कैंसिल आउट होते चले। तो ये 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो हर एक, तो सेकंड पेयर का सेकंड अगले के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है, तो क्या मैं बोलूँ कि ये थर्ड पेयर का सेकंड अगले पेयर की फर्स्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट पेयर में क्या हो रहा होगा, जो लास्ट टर्म है इसका जो सेकंड है ये कैंसिल अगले के फर्स्ट से होगा, पर अगला तो है नहीं तो वो तो कैंसिल नहीं होगा, पर ये जो फर्स्ट है ये इसके प्रेसिडेंट के सेकंड से कैंसिल हो चुका होगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, तो फाइनली हमारे पास बचेगा f(x) इक्वल्स टू 1 फ्रॉम फर्स्ट टर्म, बाकी सब कैंसिल हो गया देखो, और लास्ट में हमारे पास बचेगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके 1 माइनस एक्स की पावर n तक का प्रोडक्ट, ये हमारे पास बचा। तो फाइनली अगर हम देखें ऑप्शंस के अंदर कि क्या वो चाहता है हमसे, तो देखो फंक्शन को पहले वो तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में वो f(x) रिक्वायर्ड है, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में f'(x) रिक्वायर्ड है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो देखो हम सेकंड ऑप्शन की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसके थ्रू ऐसे लिख सकता हूं कि इसको इधर और इसको इस साइड शिफ्ट कर लें अगर हम लोग, तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस f(x) विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर r फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और ये प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो कहना इसे कि मेरे पास फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो वी कैन से कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब चलो f'(x) की तरफ चलते हैं। अब f'(x) निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करें, चलो तो इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास 1 माइनस f(x) आ गया। अच्छा इस 1 माइनस f(x) को हम एक बार फिर लिख लेते हैं, तो इसके थ्रू 1 माइनस f(x) विल बी इक्वल्स टू वी कैन से 1 माइनस x मल्टीप्लाई विद 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई विद टिल लास्ट 1 माइनस एक्स की पावर n, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमें पता है कि इतने सारे टर्म्स अगर प्रोडक्ट में, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग हम यूटिलाइज कर लेते हैं, तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस f(x) इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, लॉग लेने पर लॉग ऑफ m इंटू n प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन और टिल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जब हम लॉग लेंगे तो ये सब लॉग ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n हम जानते हैं, राइट ना। तो ये इस तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं हम, इसको डिफरेंशिएट करें तो कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 माइनस f(x) और n2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 और माइनस f(x) का माइनस f'(x) dx/dx1, और इधर हम सब में डिफरेंशिएशन करें तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस x और माइनस x का -1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो -2x, और प्लस और ऐसे करते हुए लास्ट में पहुँचेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स की पावर n, और 1 माइनस एक्स की पावर n का करेंगे तो आ जाएगा -n x की पावर n-1। अब देखो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं वो किस फॉर्मेट में हमसे आंसर चाहता है। तो देखो f' तो हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए ये फॉर्मेट, आई थिंक थर्ड ऑप्शन पर वो पहुंचाना चाह रहा होगा, तो एक बार लिखते हैं। चलो देखो थर्ड ऑप्शन में तो ये 1 माइनस एफ एक्स तो उधर चला जाएगा और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस इन सारे माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी कैन से कि जो f' है वो डायरेक्टली किसके बराबर हो गया, 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ दिस वन। आप यहाँ से सब जगह से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले वाली टर्म में क्या बचेगा हमारे पास 1/1 माइनस एक्स, फिर सेकंड टर्म में हमारे पास क्या बचेगा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म में, और ऐसे करते हुए हमारे पास लास्ट टर्म में क्या बचेगा n x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर n। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फाइनली बचा। अब क्या मैं इसको उस फॉर्म में लिख सकता हूँ जिस फॉर्म में जो है हमसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, ऑप्शंस बोल रहे हैं। देखो f' इक्वल्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ये तो आ ही चुका है हमारे पास। अब ये समेशन फॉर्म में लिखना चाह रहा है, तो क्या हम इसको समेशन फॉर्म में लिखें, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाई विथ समेशन ऑफ डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स की पावर r 1 2 3 से लेकर n तक, और नोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन तो r x की पावर r-1। तो कुल मिलाकर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, तो r की वैल्यू इनिशियली शुरू होगी 1 से लेकर और मैक्सिमम जाएगी n तक। तो हम इसको इस फॉर्मेट में समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया हमारे पास, f' बराबर 1 माइनस एफ एक्स समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और r x की पावर r-1/1 माइनस एक्स की पावर r। तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 बोथ आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये एक गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है और इस तरीके से इसको डील करते हैं। और एक टेलीस्कोपिक मेथड का सबसे बढ़िया सवाल, मतलब इस तरीके से हम टेलीस्कोपिक में बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, पर उनमें से ये एक टाइप का क्वेश्चन है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं। तो चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देखें तो ये सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। सम ऑफ सीरीज मतलब सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है अगेन। तो क्वेश्चन बस ये पूछ रहा है मैं समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक इसका सम। अब इसके सम को अगर हम एवेलुएट करने की कोशिश करें तो r की वैल्यू 1 2 3 से रख के 10 तक एवेलुएट करेंगे, कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी होने वाला है। तो हम इसको थोड़ा जो है इसको अरेंज करते हैं इस तरीके से ताकि जो समेशन है वो थोड़ा ईजी फॉर्मेट में आ जाए। और इसको करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू कर रहे हैं समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक और r अपॉन, अब हमसे क्वेश्चन ही बोल रहा है डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3r स्क्वायर प्लस r की पावर 4। अब देखो थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर हम लगाएं तो इसमें r की पावर 4 हमें गिवन है, 1 हमें गिवन है। तो आई थिंक यहाँ पर ये 3r स्क्वायर को अगर हम स्प्लिट कर लें दो टर्म्स में, एक 2r स्क्वायर और एक r स्क्वायर और प्लस r की पावर 4, तो ये r की पावर 4, ये 2r स्क्वायर और ये 1 मिलकर हम इसको लिख सकते हैं समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, और इसको लिख सकते हैं r अपॉन, और अब ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab यानी r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस r स्क्वायर एज इट इज़, ये वाला टर्म। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा आपका समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, और ये हो जाएगा r अपॉन, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r हो जाएगा, और a माइनस बी करेंगे तो r स्क्वायर माइनस 1 माइनस r हो जाएगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस, और इस तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना सब लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग बस केवल ये देखते हैं कि भाई डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स आ गए और न्यूमरेटर देखो उनका डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो r स्क्वायर माइनस 1 से r स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल होगा, r माइनस माइनस r 2r हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं कि इसको डील करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये सवाल क्या बन जाएगा, हाफ समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक, और ये जो 2r है क्या मैं इसको r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r माइनस r स्क्वायर माइनस 1 माइनस r और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r और मल्टीप्लाई विथ r स्क्वायर माइनस 1 माइनस r, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और अगर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं तो ये अगली स्टेप में हम इसको ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं कि हाफ समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक, और अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये पहला टर्म हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 माइनस r, और माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारे पास ये कैंसिल आउट होकर 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r। तो और फिर से हम लोगों ने क्या किया, इस टर्म को स्प्लिट कर लिया इनटू द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, और जैसे ही ये स्प्लिटिंग हुई तो अगर आप सोचो तो ये वापस से एक टेलीस्कोपिक मेथड का क्वेश्चन है, फिर से इसी तरीके का सवाल। तो चलो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो अब इसमें क्या करने वाले हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ, और इस समेशन को अगर हम एक्सपेंड करें तो r की वैल्यू 1 रिप्लेस करें तो पहला टर्म क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, मतलब पहला पेयर बन जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1।
प्लस अब आर की वैल्यू 2 रिप्लेस करें इसके अंदर, तो आर की वैल्यू 2 रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1 माइनस 2, 1/4 माइनस 1 माइनस 2 मतलब 1/1 और माइनस 1 और आर की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो 4 माइनस 1 प्लस 2, तो 4 माइनस 1 प्लस 2 मतलब ये आपके पास आ जाएगा 1/5 प्लस एक और रिप्लेस कर लेते हैं, आर की वैल्यू 3 रिप्लेस कर देते हैं, तो 3 रिप्लेस करेंगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 माइनस 3, 9 माइनस 1 माइनस 3 करेंगे तो ये 5 आ जाने वाला है, तो ये 1/5 और माइनस और आर की वैल्यू 3 इसमें रिप्लेस करेंगे तो 9 माइनस 1 प्लस 3, तो 9 माइनस 1 8 प्लस 3 यानी कि 11, तो ये 1/11 हो जाएगा। और इस तरीके से ये चलता रहेगा और चलते चलते लास्ट टर्म क्या आने वाला है हमारे पास, तो लास्ट टर्म रखने के लिए आर की वैल्यू 10 रिप्लेस करें, तो 10 रिप्लेस करेंगे तो लास्ट टर्म क्या आने वाला है 1 अच्छा 10 रिप्लेस करें तो 100 माइनस 1 99 माइनस 10 मतलब 89 और माइनस 1 और यहाँ पर 10 रिप्लेस करेंगे तो 100 माइनस 1 99 प्लस 10 मतलब 109। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोगों ने एक्सपेंशन लिख लिया। अब इस केस में अगर हम वापस से देखें तो ये वही सवाल है कि हर एक पेयर की सेकंड टर्म अगले पेयर की फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म फर्स्ट से, सेकंड टर्म फर्स्ट से कैंसिल आउट होती जा रही होगी। तो लास्ट वाले पेयर का सेकंड टर्म तो कैंसिल नहीं होने वाला है, बट फर्स्ट टर्म उसकी प्रेसिडिंग की सेकंड टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो इसका आंसर हाफ ब्रैकेट ये 1/-1 हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो गया और लास्ट में क्या आएगा -1/109। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बोलो हाफ, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 110 डिवाइडेड बाय 109। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 55/109। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये आंसर किस ऑप्शन के साथ जा रहा है -55/109, फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन फिर से एक टेलीस्कोपिक मेथड का सवाल है और इस तरीके से डील किया जा सकता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन HP का क्वेश्चन है। ABC आर 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स इन HP, ABC आर पॉजिटिव। देन हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं, कौन से फॉल्स है। मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है। ओके तो ABC अगर 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं अगर HP में है, तो फाइनली कैन वी से कि अगर ABC HP में है ना, अगर ABC HP में है, इफ ABC आर इन HP, तो कैन वी से कि 1/A 1/B 1/C दे आर इन AP, है ना। देखो HP का अंदर यही तो होता है, HP मतलब उसका रेसिप्रोकल करे तो AP बन जाएगा, तो 1/A 1/B 1/C आर इन AP और ABC पॉजिटिव है। इसको ध्यान रखेंगे, इसका कुछ यूज़ हो सकता है आगे, है ना, शायद इस तरीके के सवालों में, क्योंकि शायद ये AM GM से रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट होगा इसको डील करने के लिए। बट पहले फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, फिर फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। तो ABC अगर HP में है तो 1/A 1/B 1/C AP में होने वाला है, और अगर 1/A 1/B 1/C AP में है तो अगर मैं फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन की तरफ देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूं, इसको दोनों को, क्योंकि अगर ये AP में है तो A + B + C से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो वी कैन से कि A + B + C बाय A + B + C बाय B और A + B + C बाय C, ये भी सारी की सारी टर्म्स किस में होंगी, AP में होंगी। ये भी तीनों टर्म्स AP में होंगी। और अगर ये तीनों टर्म्स AP में, तो अगर मैं इसको A से डिवाइड कर दूं तो इससे ये हमारे पास क्या बनने वाला है कि 1 + B + C बाई A, 1 + A + C बाई B, 1 + A + B बाई C, और ये भी तीनों टर्म्स डेफिनेटली किस में होंगी, AP में होने वाली है। और अगर ये तीनों टर्म्स AP में है तो इन तीनों में से अगर हम 1 हटा भी दें, माइनस भी कर दें, तो उससे AP पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। AP में कांस्टेंट ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, उससे AP रहता है एज इट इज़। तो इसमें से 1 हटा भी दें तो इससे क्या बनने वाला है अपने पास B + C बाई A + C बाई B और A + B बाई C, ये भी तीनों की तीनों टर्म्स किस में आ जाएंगी, AP में आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जा सकते हैं कि हमारे पास हम किस ऑप्शन के साथ चले गए, सेकंड ऑप्शन के साथ, B + C बाई A + C बाई B और A + B बाई C, ये तीनों टर्म्स AP में हो गए। अब चलो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं एक बार, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बस केवल इन तीनों में से 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि अगर ये AP में तो इन तीनों में से अगर हम 1 माइनस भी करेंगे, अगर हम इन तीनों में से, तो B + C बाई A + C बाई B, A + B बाई C, ये तीनों टर्म्स किस में होने वाली हैं, AP में है, दे आर इन AP। ये हम लोगों ने लास्ट में प्रूव किया, लास्ट स्टेप में। अब ये तीनों टर्म्स अगर AP में है तो इन तीनों में से अगर हम 1 माइनस भी कर दें तो B + C बाई A -1, A + C बाई B -1 और A + B बाई C -1, ये भी AP में होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई
अगर किसी एपी में है कोई 3 टर्म्स 4 टर्म्स एपी में सीक्वेंस है, तो उस एपी के सीक्वेंस में 1 ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें किसी भी कांस्टेंट से, तो एपी रिमेन एज इट इज़ रहता है, एपी ही रहती है। तो अब इसमें से 1 माइनस किया तो हमारे पास ये फाइनली क्या आने वाला है, बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, और तीसरा टर्म आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी, और ये भी तीनों टर्म्स किस में आ जाएंगी बेटो, एपी में आ जाने वाली हैं। तो अगर ये भी तीनों टर्म्स एपी में आ जाएंगे तो वी कैन से कि अब इस केस में फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो चलो थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं सबसे पहले। अब थर्ड ऑप्शन पर चले तो थर्ड ऑप्शन बेसिकली इनइक्वालिटी वाला ऑप्शन है। अब इनइक्वालिटी वाला ऑप्शन है तो AMGM इनइक्वालिटी के थ्रू हम लोग इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ABC तीनों पॉजिटिव है, इसीलिए ये पॉजिटिव वाला डेटा गिवन था हमें। तो अगर ABC पॉजिटिव गिवन है हमें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ A की पावर 5 और C की पावर 5 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A की पावर 5 एंड C की पावर 5। So it means we can say कि A की पावर 5 प्लस C की पावर 5 by 2 is greater than equals to A की पावर 5 into C की पावर 5 पावर 1 by 2। तो it means we can say कि A की पावर 5 प्लस C की पावर 5 by 2 is greater than equals to AC स्क्वायर रूट की पावर 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ AC की पावर 5 आ गई, तो हमें जो लाना है वो है A की पावर 5 प्लस C की पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2B की पावर 5, है ना, या चेक करना है जो भी है, जैसा आना होगा अपने आप आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया, तो बाई 2 तो ठीक है, तो वो 2 तो आ जाएगा, ये 2 तो आ जाने वाला है। हम इसको B बनाना चाह रहे हैं इस क्वांटिटी को, तो मतलब ABC में रिलेशन लाना चाह रहे हैं। तो कहना ही से कि भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। ये रिलेशन AMGM वाला HM तक भी रिलेटेड जो है परफेक्ट रहता है, ट्रू रहता है। तो वी हैव टू से कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AC इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन ऑफ AC। अब इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AC क्या हो जाने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ AC इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन ऑफ AC क्या होने वाला है, ये आपके पास B ही हो जाएगा, क्योंकि ABC HP में थे अपने पास, और ABC अगर HP में थे तो A और C का हार्मोनिक मीन क्या होने वाला है, B होने वाला है। तो A और C का हार्मोनिक मीन B हो जाएगा, तो रूट AC ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब रूट AC ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ गया, तो वी कैन से कि रूट AC की पावर 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू B की पावर 5, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू B की पावर 5। और अगर रूट AC की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B की पावर 5 है, तो इस इनइक्वालिटी को अगर हम लें, इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड इनइक्वालिटी बोल रहे हैं, सो फिर देयरफॉर वी कैन से कि A की पावर 5 प्लस C की पावर 5 बाई 2, A की पावर 5 प्लस C की पावर 5 बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो वो रूट AC की पावर 5 से ग्रेटर था और रूट AC की पावर 5 इससे ग्रेटर, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू B की पावर 5। सो देयर वी कैन से कि A की पावर 5 प्लस C की पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। अभी फोर्थ ऑप्शन को अगर हम देखें, तो फोर्थ ऑप्शन में अगर हम यहीं से देखें, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि AC माइनस BC इज इक्वल्स टू AB माइनस AC। तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये माइनस AC अगर इधर आया और ये BC इधर चला जाए अगर, तो वी हैव टू से कि 2AC इज इक्वल्स टू B इंटू A प्लस C। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि B इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C, एंड विच इज़ द फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन। और हम ये तो जान ही रहे हैं कि ABC HP में, सो वी हैव टू से कि B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C, और B इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। सो देयरफॉर वी कैन से, वी हैव टू से कि फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। तो इस केस में इस क्वेश्चन के लिए चारों ऑप्शन इस तरीके से ट्रू है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 1 2 3 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x की पावर 4 माइनस, ये पूरा एक इक्वेशन गिवन है। तो चलो इस इक्वेशन से शुरू करते हैं। x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब साइन 2 बीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 बीटा माइनस एक्स कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन अपने पास। और इसके चारों रूट्स जो हमें गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से, वो आपका tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3 और tan थीटा 4 गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है फिर से हमारे पास, और इस इक्वेशन के चारों रूट्स tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3 और tan थीटा 4 गिवन है। और हमसे पूछा जा रहा है tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, ये हमसे फाइंड करना है। अच्छा, अब इसके लिए
सबसे पहले टेन ऑफ ए प्लस बी का तो फॉर्मूला में आता ही, अब टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी भी आता है, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इस पर बेस फॉर्मूला है। तो जनरली जो फॉर्मूला होता है फॉर सम ऑफ मल्टीपल एंगल्स, टेन ऑफ सम ऑफ मल्टीपल एंगल्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस मल्टीपल एंगल्स अगर आ जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास बेटो, जब हम दो एंगल्स के टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ते हैं या टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, उसी को आगे जनरलाइज करें तो एक फॉर्मूला डिराइव होकर आता है, इट विल बी इक्वल्स टू S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस सो ऑन और डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस सो ऑन, जिसमें SR denotes the sum of product of terms taking R terms at a time। ये अपना फॉर्मूला होता है बेटो मल्टीपल एंगल्स के टेन का फॉर्मूला। तो अब हमें टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 चाहिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा S1 सम ऑफ टेकिंग वन एंगल माइनस S3 टेकिंग 3 एंगल, अब S5 तो इसमें आने वाला नहीं है, टोटल एंगल 4 ही अपने पास, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4, अब इसमें S6 फिर नहीं आने वाला अपने पास, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब S1 S3 S2 S4 कैसे निकालें, तो वो उस केस में इक्वेशन में गिवन है हमें। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखो हमारे पास S1 का मीनिंग क्या होगा, S1 का मतलब होगा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3 प्लस टेन थीटा 4, और हमें फोर्थ डिग्री की इक्वेशन से पता है कि चारों रूट्स का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 2 बीटा। अब S3 की बात करें तो इसी तरीके से हम S3 को लिख सकते हैं, और S3 को अगर हम कैलकुलेट करें फोर्थ डिग्री की इक्वेशंस के हिसाब से, तो अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग टेन थीटा 1 थीटा 2, तो ये S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसमें S1 का मीनिंग क्या होगा, तो S1 का मीनिंग होगा S1 इक्वल्स टू टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 प्लस टेन थीटा 3 प्लस टेन थीटा 4, और हमें पता है कि जो चारों रूट्स का सम है S1 फोर्थ डिग्री की इक्वेशन के हिसाब से बात करें तो माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए करूँगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 2 बीटा का। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और फोर्थ डिग्री इक्वेशन मिक्सड है इसके अंदर। और अगर हम S2 की बात करें तो S2 कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए के बाद सी बाई ए करने वाले हैं तो कॉस 2 बीटा। S3 इसी तरीके से कैलकुलेट करें तो माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए मतलब कॉस बीटा, और इसी तरीके से S4 अगर हम फाइंड करें तो S4 माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ई बाई ए, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन बीटा। और अब अगर हम ये चारों वैल्यूज रिप्लेस कर दें यहाँ पर तो ये हमारे पास टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 विल बी इक्वल्स टू, चलो कैलकुलेट रखते हैं, तो S1 का मीनिंग क्या था हमारे पास, साइन 2 बीटा माइनस S3 मतलब माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4, और अपने पास 1 माइनस में डिनोमिनेटर में क्या था S2 प्लस S4, तो 1 माइनस S2 मतलब कॉस 2 बीटा और प्लस S4, और S4 की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस साइन बीटा। चलो बस अब इसकी कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के हिसाब से, तो साइन 2 बीटा हम जानते हैं क्या होता है, 2 साइन बीटा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस होता है अपने पास 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है हम जानते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज़ व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे हमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा भी याद रखना चाहिए कि इट इज़ व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस यूज़ हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन बीटा। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास बचेगा 2 साइन बीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में से साइन बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये फिर से हमारे पास 2 साइन बीटा माइनस 1 बचेगा, तो इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, कॉट बीटा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन कॉट बीटा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स इक्वेशन। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। डिग्रीज को देखें तो 8 डिग्री की इक्वेशन चल रही है, पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। x की पावर 8 माइनस 24 x की पावर 7 माइनस 18 x की पावर 5
और प्लस 39 एक्स स्क्वायर और प्लस 1155। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस 1155 को उस राइट साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ और माइनस 1155 इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, एक्स की पावर 6 माइनस 24 एक्स की पावर 5 माइनस 18 एक्स की पावर 3 और प्लस 39 और इज इक्वल टू और माइनस और 1155 को अगर मैं फैक्टर करूँ, 11 प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये आपके पास इसका एक फैक्टर 11 आएगा, ये आपके पास 105 बचेगा, एक फैक्टर इसका 5 आएगा, ये आपके पास आएगा 21 बचेगा, एक फैक्टर इसका 3 आएगा, एक फैक्टर इसका 7 आएगा। ये चार ऑप्शन हमारे पास पॉसिबिलिटीज बचेंगे। अब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स, तो इंटीग्रल रूट्स मतलब एक्स इंटीजर है अपने पास। अब अगर एक्स इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर और ये जो पूरी क्वांटिटी होगी, भाई ये एक्स स्क्वायर भी नेचुरल क्वांटिटी हो जाएगा, अगर एक्स इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो ये जीरो या होल नंबर कुछ आ जाएगा, तो जीरो तो ये होने से तो ये अल्टीमेटली नेचुरल आ जाएगा। अच्छा, अगर एक्स इंटीजर है तो पावर 6 भी इंटीजर होगी, पावर 5, पावर 3 और ये 39, तो ये पूरे भी क्वांटिटी इंटीजर होगी। और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट वो लाना है हमें, माइनस ऑफ 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अच्छा, पर ये इंटीजर का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तो अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर देखें तो ना 11 ना 5 ना 3 ना 7, ये तो चारों प्राइम नंबर्स थे। तो इसका मतलब हमें ये बोलना पड़ेगा कि भाई इस केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी केवल वहाँ पर उसके हिसाब से, और बाकी सारे इस क्वांटिटी के बराबर होगा अगर ये पॉसिबल हुआ तो। और अगर एक्स स्क्वायर 1 है तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि एक्स की वैल्यू या तो +1 या -1, दो पॉसिबिलिटीज़ है। पर अगर हम या +1 रखें या -1 रखें, दोनों केसेस में ये क्वांटिटी माइनस 1155 के तो बराबर हो नहीं पाएगी, ये वाली क्वांटिटी माइनस 1155 के बराबर तो हो नहीं पाएगी। चलो जैसे x की वैल्यू 1 रखूँ मैं, तो एट x इक्वल्स टू 1 अगर हम रखें तो ये 1 बनेगा -24 -18 प्लस 39। क्या ये माइनस 1155 के बराबर आ पाएगा? नहीं आएगा। और अगर हम x की जगह -1 भी रखते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, वैसे तो हमें ये समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे से नंबर है और 1155 बड़ा नंबर है, बट अगर हम x की जगह -1 भी रख के देखें तो ये -1 की पावर 6 1 बनेगा, फिर ये प्लस का 24 आ जाएगा, फिर ये -18 और ये -1 का क्यूब करेंगे तो ये प्लस का 18 आ जाएगा और प्लस 39 आएगा। तो क्या ये -1155 के बराबर हो पाएगा? तो ये नहीं होने। तो इसलिए फाइनली व्हाट वी हैव टू से कि क्या कोई भी x की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही है क्या? तो नहीं कर रही है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0 फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बड़ा कमाल का ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाते हैं कई बार, तो इस तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का। चलो तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें दे रखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रियल सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब देखो वैसे क्वेश्चन देखें तो ये बड़ा सारा क्वेश्चन नजर आ रहा है, पर अगर हम क्वेश्चन को यहीं से ऑब्जर्व करना शुरू करें, ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब हम एडवांस के क्वेश्चंस को डील कर रहे होते हैं तब। तो देखो यहीं से अगर हम शुरू करें इस क्वेश्चन की देखें तो देखो ये गिवन है हमें अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाने वाला है। अब अगर हम इस अल्फा अल्फा वाले टर्म्स को एक साथ ले लें तो ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 4 अल्फा इस साइड आएगा तो -4 अल्फा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस 1 के होल स्क्वायर में से अगर हम 4 अल्फा माइनस करेंगे तो क्या हम बोलें कि ये अल्फा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ऐसे ही क्या है, ये अगला स्टेप बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस अगला टर्म गामा -1 का होल स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म डेल्टा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ जाने वाला है। राइट साइड में 0 बचेगा, सबको इधर शिफ्ट कर ले। तो अब फिर से देखोगे तो चारों होल स्क्वायर्स का सम अगर 0 है तो डेफिनेटली वी हैव टू से कि चारों के चारों जो स्क्वायर्स हैं वो 0 के बराबर होंगे, और जब सारे के सारे 0 के बराबर होंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सारे के सारे रूट्स किसके बराबर आ जाएंगे? 1 के। तो यही इस डेटा के बेसिस पर हमारे पास चारों के चारों रूट्स आ गए, और जब चारों रूट्स आ गए तो फिर अब चलो दूसरी इक्वेशन पर चलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसने दी है। ये इक्वेशन क्या बोल रही है हमसे कि a0 x की पावर 4 प्लस a1 x क्यूब a2 x स्क्वायर a3 x a4 बराबर 0, तो प्लस a1 x क्यूब a2 x स्क्वायर a3 x प्लस a4 और इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 4th डिग्री का बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और इसके रूट्स हमें गिवन है ये सब। और अगर ये इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों की वैल्यू 1 है, तो पहला रूट क्या हो जाएगा? 1 + 1 - 1 यानी कि 1। तो पहला रूट 1 हो जाएगा, दूसरा रूट ये भी 1 हो जाएगा, तीसरा भी 1 हो जाएगा, चौथा रूट भी 1 हो जाएगा। तो चारों रूट्स फिर से क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे।
और जब चारों के चारों रूट्स 1 हो जाएंगे तो चलो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि देन फाइंड a2 अपॉन a0। अब a2 अपॉन a0 मतलब s2 पूछा जा रहा है बेसिकली हमसे, क्योंकि हम जानते हैं कि s1 होता है माइनस b बाई s2 होता है a2 अपॉन a0। तो a2 अपॉन a0 पूछा जा रहा है, तो ये s2 निकालना है। और s2 का मतलब क्या होता है? टेकिंग टू रूट्स एट अ टाइम। अब टेकिंग टू रूट्स एट अ टाइम तो कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे। तो ये हमारे पास टोटल सम कितना आ जाएगा भाई? हम एक बार इस 1 को इस 1 के साथ लेंगे तो टोटल मिलाकर ये हमारे पास कितने केस बन जाएंगे? 6 केसेस बन जाएंगे। तो सम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस वजह से a2 अपॉन a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो चलो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस डील करें, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें हेल्प करेंगे टू इंक्रीज और थॉट प्रोसेस, इंक्रीज और कंसेप्चुअल जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो सारी चीज़ों को सुधारेंगे। साथ ही साथ हम एक बात और समझ रहे हैं कि एडवांस के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोग कंसेप्चुअल के साथ साथ कई बार हम लोग मैनिपुलेशन, कई बार हम लोग ऑब्जर्वेशन, इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हैं। तो चलो ये सारी चीज़ों को करने के साथ ही हम आज की क्लास को, आज के सेशन को ओवर करते हैं। और अब हम अगले मीटिंग में मिलेंगे तो नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। यहाँ पर आज के सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू।